लास्ट ईयर जब हम एक इंटरव्यू पैनल ले रहे थे तो इंटरव्यू पैनल के बाद हुआ ये था कि जब हम उसी साल, पिछले साल की बात है, फैमिली रियूनियन के कुछ समय पहले हमारा झांसी जाना हुआ था। और झांसी में मंजू जी को एक लेवल पे, आप क्या थे लास्ट ईयर, कौन से लेवल पे आए थे झांसी में मीटिंग में, कौन से लेवल पे थे आप? सिल्वर थे या ब्रॉन्ज थे आप? सिल्वर ब्रॉन्ज के रिकग्निशन में ये स्टेज पर आई थी और उन्होंने कुछ 2 मिनट बात की थी, तो हमारे नज़रों में आप आई कि कमाल कर रही हैं आप, एक सिंगल लेडी होने के बावजूद आपने बहुत अच्छा काम किया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर ब्रेक किया है। फिर मैंने इनको सिर्फ एक बार ऐसी स्टेज पे बुलाया था, खड़े रह के इनसे पूछा था कि आप इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर रहे हो। आज पिछले फैमिली रियूनियन में जो व्यक्ति, जो महिला खड़े होकर स्टेज पर आई थी, खड़े होकर बात की थी, माइक भी नहीं दिया था मैंने, पिछले फैमिली रियूनियन से इस फैमिली रियूनियन तक ये फ़र्क है कि आज स्टेज पर बैठी और हमें इनसे जानना पड़ रहा है कि ये सफल कैसे होगी। क्या बात है। पिछले में आई थी जी, इसे खड़े खड़े बोला था कि अगले फैमिली में आऊंगी तो मेरी कार के साथ आऊंगी, और इस बार अपनी खुद की कार के साथ आई है, जो अनवील हुई है बाहर, जो बाहर अनवील हुई है, तो इस बार गाड़ी में खुद बैठ कर आई है। मंजू जी, कौन सी जगह से हैं आप मध्य प्रदेश में? माइक पास में कर लीजिए थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं उस परमपिता ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये मौका मुझे दिया, और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड का, और मैं अपने पूरे परिवार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जिस दिन मुझे ये बिजनेस दिखाया गया तो मेरे को उस ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि मुझे समझ में आ गया, इसलिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप किस जगह से हैं? आप किस जगह से? मैं छोटे से गांव से हूँ। गाँव का नाम? सनावत के पास कातोरा से हूँ। कातोरा? हाँ, कातोरा। हाँ। कितने लोगों का गाँव है? गांव तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन वहाँ पर 120 मतलब 100 किलोमीटर के अंदर कोई डीएलसीपी नहीं है, ना कोई जाता है। 100 किलोमीटर के अंदर कोई डीएलसीपी नहीं? नहीं। सही बात। अच्छा, एक बात बताइए, आप किस गांव में रहती हैं? हाँ। आपने क्या पहले कभी कोई डायरेक्ट सेलिंग किया है? मैंने सुना भी नहीं था, ना मेरे खानदान में आज तक सुना है किसी ने। कोई जानती भी नहीं है आप? नहीं। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? नहीं। ये कंपनियों के नाम जो ले रहे थे अभी, कोई कुछ नहीं ये जानता। तो मेरे को आने के बाद पता चला। लोग बोलते थे कि मैंने इसमें करके छोड़ दिया, इसमें करके छोड़ दिया। 10-15 कंपनियों के नाम बाद में पता चला। बाद में पता चले, आने के बाद? हाँ। आपको कुछ नहीं पता था? नहीं। तो ये क्या था आपने, जो आपने उस समय, आपकी सोच क्या थी जब ये बिजनेस आपके पास आया? अच्छा, पहले तो ये बताइए, बिजनेस आया कैसे आपके पास? ये बिजनेस मेरे हस्बैंड के द्वारा आया। अच्छा। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। नहीं, उनको भी याद करेंगे हाँ। अभी हम। मेरे हस्बैंड और जो हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे मेंटर है चंद्रशेखर प्रजापति, इंदौर से है। उन्होंने मोबाइल पे कुछ मैसेज वगैरह डालते थे, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल, ऐसे बहुत सारी लेडीज़ें फ्री रहती है तो हस्बैंड जॉब से आते हैं तो मैं थोड़ा वो देख लेती थी कि टाइम पास करने के लिए। स्मार्टफोन? हाँ। आपके पास स्मार्टफोन नहीं था उस समय? नहीं, मैंने 3 महीने बिना मोबाइल के बिजनेस को बिल्ड किया। शुरुआत में मेरे को लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हमारे जो ग्रेट अपलाइन है उन्होंने बताया कि आप इसको अपना ड्रीम बनाओ। मैंने 3 महीने इधर उधर जिनसे आधार कार्ड लेते थे उसी से आपका एक सेकंड बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आपका सपना ये था कि एक मोबाइल ले लें? मोबाइल नहीं था तो मैंने बताया था कि बिजनेस में कैसे कर पाऊंगी। ड्रीम तो मेरा ये था कि मैं स्टेज पे आऊँ। मैंने भैया को बहुत बार भैया ने बोला था कि भाभी आपका ड्रीम क्या है, तो मैंने एक डेट लिखी थी 3 मार्च को। मैंने भैया, एक सेकंड रुकिए, बहुत सारी चीज़ें एक साथ खुल गई, पहले एक एक करके क्लोज करते हैं। हाँ। आप ये बता रहे थे कि आपके पास ये बिजनेस आया कैसे, तो आप भैया का फ़ोन देखते थे जब वो जॉब से आते थे? हाँ। तो कैसे आया फिर वो? ये भैया मैसेज करते थे, कुछ फोटो वगैरह चंद्रशेखर जी कुछ मैसेज करते थे? हाँ, वेस्ट अच्छा। के बारे में। अच्छा। तो मेरी भी स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने एक बार फ़ोन लगाई, भैया इनसे कुछ नहीं होता। मैंने 5 डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, मेरी स्किन ठीक नहीं हो रही। तो भैया ने बोला एक बार ट्राई करके देखो। अच्छा, चंद्रशेखर जी ने कहा? हाँ, एक बार ट्राई करके देखो, आपको अच्छा लगे तो आगे यूज़ करना। अच्छा, फिर आपने यूज़ किया? मैंने यूज़ किया, फिर क्या हुआ? रिजल्ट आने लगा। रिजल्ट आया आपका? हाँ। अच्छा, प्रोडक्ट्स का रिजल्ट आया? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर 1-2 बार फिर भैया ने बताया कि इसमें पैसा भी, ड्रीम भी पूरे होते हैं। कुछ वीडियो वगैरह भेजते रहते थे तो मैं देखती रहती थी। हस्बैंड की फ़ोन नहीं देखते थे? हाँ। अच्छा। तो वीडियो वगैरह देखते रहते थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे पास 10 साल पहले एक पुराना सपना था जो मैंने लिख के रखा था। बोलते ना कि 10 साल पहले का? शादी के पहले का लिखा था। अच्छा, क्या सपना था? ये स्टेज लिखा
लिखा था कि मेरे को स्टेज लोग लिखा था सुने। मैं बोलूँ, किसी ने बोला था कि आपको बात करते नहीं आती, उस दिन मैंने लिखा था कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे सुनेगी। ओह, ये दर्द आप मतलब ये पेनफुल ड्रीम था। ये पेनफुल ड्रीम ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो जाते आज भी। आपको किसी ने 10 साल पहले कह दिया था उस समय जब हाँ, आपने उस बिजनेस शुरू समय किया बोला कि था आप बोल नहीं सकते, हाँ, आपको बात करते नहीं आती है। तो वो आपका दर्द बन गया था, उसने आपने उसको लिख लिया था। लिखा था और वो भी आज भी लिखा है वो। तो आज मैं स्टेज से कहना चाहती हूँ कि जो बोलते हैं ना कि आपको बात करते नहीं आती, तो आज सुन लो कि आज पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल लेवल पे नेपाल में मैंने ज्वाइनिंग कर दी है। तो आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको भैया ने रोका नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि अभी क्योंकि उन्होंने तो निर्णय लिया नहीं, आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, तो परिवार से किसी ने कुछ रोका? चंद्रशेखर जी ने आपके ड्रीम्स वगैरह पूछे, बताए, आपने उनको क्या क्या बताया सबसे पहले? हस्बैंड के भी थे थोड़े बहुत ड्रीम, क्योंकि जॉब में भी रहते थे, वहाँ पर भी चैलेंज चल रहे थे। हाँ। उस समय 50 लोगों को निकाल दिया था जिस जॉब में थे, तो 2 साल बाद हमारा नंबर भी था, तो ये भी कुछ ढूंढ रहे थे। और मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ, तो मैं भी कुछ ढूंढ ही तो रही आपने स्कूल तक पढ़ाई की है? थी। स्कूल 12th भी मेरा बेटा 4 साल का हुआ, उसके बाद हस्बैंड ने कंप्लीट करे। अच्छा, 12th कंप्लीट किया आपने? 12th से कंप्लीट किया। इस तरीके से। हाँ। तो बिजनेस शुरू करते ही आपका सबसे पहला सपना क्या था? बिजनेस शुरू करने में मैंने एक ही लाइन लिखी थी कि भैया मेरे को इनकम नहीं चाहिए, पैसा तो है मेरे घर में, परिवार में सब संपन्न है, लेकिन दाल रोटी चल रही थी? क्या? दाल रोटी चल रही थी आराम से? हाँ, दाल रोटी चल रही थी आराम से, और घूमने फिरने को भी मिलता था, हस्बैंड के साथ तो घूमना भी बहुत रहता था, लेकिन मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल नहीं रहा था। जो खुशी चाहिए थी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेकर क्या होना चाहिए, वो चीज़ मैंने यहाँ फंक्शन वगैरह, वीडियो वगैरह देखे तब मुझे पता चली। तो सबसे पहले आपने क्या सपना लिया इस बिजनेस को शुरुआत करती? आपने बताया आपके पास फ़ोन भी नहीं था। फ़ोन भी नहीं था, तो मैं सपने तो थे, लेकिन थोड़ा बहुत अपन बहाने भी बना लेते ना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, कैसे आपके पास था ना इतना बड़ा बहाना? फ़ोन नहीं था आपके पास? हाँ, बहाना था मेरे पास, लेकिन अपलाइन ने बोला कि इसको अपना ड्रीम बनाओ, तो अब इसको जल्दी अचीव कर लोगे। उसी को मैंने अपना ड्रीम बनाया। पहले तीसरे महीने मैंने अपने हस्बैंड को 7,000 का मोबाइल गिफ्ट किया, और उनका पुराना मोबाइल मैंने लिया बिजनेस चलाने के लिए। उनका पुराना आपने ले लिया? हाँ। 7,000 का नया उनको दे दिया? कितने महीने में? तीसरे महीने। तीसरे महीने में ज्वाइन करते ही? हाँ। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजुर्बा नहीं था। अच्छा, गांव से कितने लोग आ गए आपके साथ? गांव में मैंने जो प्लान देखा ना, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैंने सोचा मैं तो 3-4 महीने में 1 लाख कमाने लग जाऊंगी। क्यों? अच्छा। क्योंकि सभी लोग डेली यूज़ के प्रोडक्ट है, यूज़ करेंगे, तो मैंने फ़ोन लगा के बोल दिया कोई शॉपिंग मत करना, इस साल की मैं अभी आ रही गनगौर में मार्च में, आप तभी प्रोडक्ट लेना। 3 दिन के अंदर 100 लोगों ने मना किया, एक साबुन तक नहीं खरीदी। 3 दिन में 100 लोगों ने मना किया आपको? हाँ। आप पहुंचे कैसे 100 लोगों तक? परिवार भी घूमे आप? हाँ, जॉइंट, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी गांव में? हाँ, गांव में आसपास। तो लोगों ने क्या बोला जब आप पहली बार गए उनके पास? ये तो कंपनियां बहुत आ चुकी है, इसमें पागल मत बनो, हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, क्यों ले जा रही हो तेल साबुन शैम्पू का धंधा करके। ये बोला आप? और किसी ने नहीं लिया? नहीं, अब मुझे बताओ, उस पॉइंट पर आपने बिजनेस छोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि मेरा ड्रीम बहुत स्ट्रांग था। कहाँ से आपने साहस जुटाया? कैसे साहस जुटाया आपने फिर आगे बढ़ने का? भैया ने एक ही चीज़ बोली थी जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, भाभी कुछ भी हो जाए, कोई नेगेटिव बोले कोई पॉजिटिव बोले, तो सबसे पहला कॉल मुझे लगाना। तो जब भी कुछ चैलेंज आते थे तो मैं रात में 10 बजे 12 बजे भी भैया से बात करती थी कि भैया इस तरीके की सिचुएशन है, कैसे हैंडल करें। तो बोले कि कोई बात नहीं, इतने लोगों ने मना किया, एक अपलाइन आपके साथ है तो हम 1000 लोगों की टीम खड़ी कर सकते हैं। क्या बात है। तो अच्छा, अपलाइन ने कुछ तो नहीं दे दिया आपको? अपलाइन ने कुछ 2-4 लाख बना के तो नहीं दे दिया? नहीं, ऐसा तो चुपचाप डाल दिए होंगे, आपको पता भी नहीं चला, सुबह आपने देखा अरे इतने सारे लोग आ गए, अपलाइन ने डाल दिए, चेक आ गया, ऐसे नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ कुछ? नहीं, जहाँ पर भी हमको कमी लगती थी कि भैया के सपोर्ट चाहिए, वहाँ पर हम बात करते थे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें मैं सिखाते थे। अच्छा मंजू जी, अब ये बताइए कि जब इतने सारे लोगों ने मना कर दिया आपको, अब कहाँ से आपने लिस्ट बनाई और किसके पास आप गई
और आप सिंगल लेडी हैं, लेडी होने के नाते आपकी लिमिटेशंस हैं, कोई लेट नाइट ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आपको ट्रैवल करने में भी दिक्कत होती थी, जगह छोटी है, कैसे आप आगे बढ़े फिर उसके बाद? मेरे को जो भी दिक्कत आता तो मैं प्लान बता देती थी कि इस तरीके से इससे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे को खुद को भी स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था, तो मैं ये नहीं सोचती थी कि ये करेगा कि नहीं करेगा, मना ही करेगा ना, उससे ज़्यादा क्या कर लेंगे। बहुत बढ़िया। आप किसके पास जाते थे, कैसे लिस्ट कैसे बनाई आपने, लोग कहाँ से आए थे? लोग जहाँ भी जाते थे, जैसे हम दतिया से आते हैं, 700 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो जहाँ पर भी ट्रैवलिंग में भी बहुत सारे लोग सफ़र में भी मिलते हैं, बाहर भी मिलते अरे हैं। सफर में मिलते हैं, आप बात कर लेती हैं उनसे? हाँ, बात कर लेते एक लेडी बात कर लेती है उनसे? यस। कैसे बात करते हो आप? सफर में गए, अभी आपको ही मिल गया, आपको कैसे बात करोगे आप? मैं बैठा हूँ सामने। पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं, बात करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम भी एक लेडीज़ है, किससे बात करना चाहिए, थोड़ी सोच समझ के करनी सभ्य पड़ती है। व्यक्ति से बात करना शुरू करते हैं। हाँ, तो कोई लेडीज पास में रहती है तो अच्छा, लेडी से भी बात करते रहती है तो भी बात कर लेती हूँ, और सामने वाला कोई थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक ठाक जेंट्स, लगता है, तो जेंट्स से भी बात हाँ, तो उनसे भी मैं बात करती हूँ, भैया कहाँ से हो, क्या करते हो, इस तरीके से परिचय होता है। अच्छा, उसने कहा कि भैया मैं तो यहाँ से हूँ, ये सोनागिर से हूँ, दतिया में आया हूँ अभी और नौकरी करता हूँ, फिर आप क्या बोलते हो? उधर तो कोई नहीं ज्वाइन है, अब लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ कोई अभी आपके एरिया में आया ही नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, फलाना जगह से और फलाना नौकरी करता है, फिर आप कैसे बात करते हो? तो वहाँ से फिर वो आते हैं तो फिर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उनको लगता है कुछ यूज़ कर लेते हैं, अच्छे लगते हैं तो रेगुलर लेते हैं। तो आप प्रोडक्ट के बारे में पहले उनसे बोलते हो? इस अपॉर्चुनिटी के बारे, क्योंकि उसके पहले ना तो मेरे पास किताब थी, ना बुक थी, ना मोबाइल था, ना सिस्टम का पता था। सिस्टम के बारे में तो 3 महीने के बाद में पता चला, जब एक बार भैया का कॉल आया था, इंदौर में फंक्शन था हल्ला बोल, उस समय पता चला कि ट्रेनिंग सेमिनार होते कैसे हैं। तो उस समय भैया ने एक ही लाइन बोली थी कि हमारे महागुरु आ रहे हैं जिन्होंने हजारों लोगों की लाइफ को टच किया है, तो वो लाइन मेरे दिमाग में फिट हो गई। उस समय सिचुएशन ऐसी थी घर में कि हमारे परिवार में ससुर जी की डेथ हो गई थी, हमारा जॉइंट फैमिली है, तो 7 दिन भी नहीं हुए थे, फिर भी मैं इस फंक्शन में बैठी थी हल्ला बोल में। हाँ, ज्वाइन करने के 3 महीने बाद? हाँ, ये ज्वाइन करने के 3 महीने बाद की कहानी है। हाँ। तो 3 महीने तक जो 7,000, हाँ, हाँ, 3 महीने में वो जब सिचुएशन ऐसी थी कि भैया ने बताया था कि हमारे महागुरु आ रहे हैं जिन्होंने हजारों ने लाखों लोगों की लाइफ को टच किया है, उनके सपने पूरे किए हैं। तो उस समय सिचुएशन भी ऐसी थी कि जो मैंने बताया, आ नहीं सकते क्या? हाँ, तो उस समय एक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैं घर से बाहर निकली। आप मैंने अकेले गए थे फंक्शन में या? हस्बैंड तो इंदौर में ही थे अच्छा। उस समय, तो वो तो यहीं से बैठ गए थे। मेरे और आप भांजे अकेले आई थी? हाँ, मैं गांव से अकेली आई थी 100 किलोमीटर से फंक्शन को अटेंड करने फंक्शन के को लिए। अटेंड कर। तो ये तो 3 महीने की कहानी हुई, आपने कुछ लोगों को ढूंढा, हाँ। फिर उसके बाद टीम कैसे बढ़ी, फिर आपने फंक्शन में आए, आप टीम कैसे बढ़ी? और आपने बताया डीएलसीपी भी आपके 100 किलोमीटर पे नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बहाना है। मोबाइल नहीं, डीएलसीपी 100 किलोमीटर दूर, प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? ये सब बहाने पकड़ के आप घर पे बैठ सकते थे, आप यहाँ क्यों बैठे हो? घर पे बैठ सकते थे, लेकिन हमारे अपलाइन बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने बोला कि सपने हैं तो सब कुछ हो जाएगा। फिर भैया ने मैनेज किया, इंदौर में रहते थे, हम दतिया में रहते थे, हम प्रोडक्ट नहीं पहुंचाना सकते थे। हमारे लिए हमारे फैमिली के पास तो कोई इम्पोर्टेंट है तो वो हमारे अपलाइन है कि जिन्होंने हमारे सपने पूरे किए और प्रोडक्ट की व्यवस्था वही करवाते थे। अच्छा, उन्होंने करी? हाँ। उन्होंने भिजवाए प्रोडक्ट हाँ, आप तक? हम जॉब में है ना तो 700 किलोमीटर दूर रहते हैं, हाँ। भैया इंदौर में रहते हैं और जो टीम हमारी है वो 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा, टीम भी वहीं पर है 100 किलोमीटर के? हाँ हाँ, आसपास भी, गुजरात में भी अब तो टीम हो गई, रायपुर में भी हो गई। गुजरात में भी टीम पहुंच गई? हाँ, यहाँ पर बैठी है, लेडीज आई है। कितने लोग आए आपकी टीम से यहाँ? फिर 50 से प्लस है, 50। 50 से ज़्यादा लोग आपकी टीम से? हाँ, अच्छा, फैमिली रियूनियन में कैसे बुलाया आपने लोगों को? वीडियो 50 दिखा के, पिछला जो FRU का वीडियो था ना, हाँ, वो भेजा वो भी आपने? दिखा के। फिर आप क्या बोलते हो? मैंने बोला कि मेरी लाइफ चेंज हुई है तो आप लोगों की लाइफ भी चेंज होगी। और अभी जो मैंने 6 लोगों को फंक्शन था उसके 2 दिन पहले मैं गई थी, पीपलगोन का एक गांव है, वहाँ पर यहाँ पर बैठे हैं 6 लोग वहाँ से, तो उन्होंने बोला कि मैम हम आपको फ़ोन लगाते तो आपके अंदर 10 बजे रात को लगाए या दिन में लगाए वही एनर्जी रहती, तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो कभी कभी प्रोडक्ट की जानकारी के लिए 10 बजे 11 बजे भी कॉल कर देते थे, तो बोले कि एनर्जी कैसी है? तो मैंने बोला कि अभी 2 दिन बाद फंक्शन है FRU, वहाँ आके देख लेना। वहाँ से 6 लोगों को बुलाया।
6 लोगों को? हाँ, एक दिन पहले। तो लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि 1895 रुपये टिकट महंगा है, ज़्यादा है, हम गाँव पीपल कौन गाँव, अभी मैं तो नाम ही पहली बार सुना है। मैं लोग मध्य प्रदेश के होंगे, उनको तो पता होगा, तो उन्होंने नहीं कहा क्या? ये तो दिल्ली वाले कह देते हैं कि 1895 तो बहुत महंगा है। हाँ, तो वहाँ पर उनको मैंने एक ही चीज़ बोली कि आपको फंक्शन पसंद नहीं आए तो 10,000 मेरे से ले लेना। एक ही चीज़ होगी, 3 दिन में 1 लाख कमाना सीख जाओगे या 10,000 तो कमा ही लोगे। अच्छा, पिछले FRU में आपके कितने लोग थे? पिछले में 20 लोग थे। 20 लोग थे? उनका तो पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन पर आप चलते रहे। हम चलते रहे। और आज 50 है। हाँ। और आप इतना बताइए कि अब इनकम कितनी आ रही है एवरेज? 40+। 40,000 से ज़्यादा इनकम आ रही है आपकी। और पिछले बार में मैंने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था 1 साल दे दो, अगली बार कार से चलेंगे। आज मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रेट। कौन सी गाड़ी ले ली आपने? टाटा टिगोर 8.5 लाख की। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपके हस्बैंड से, एक बार उनका नाम बोलकर उन्हें एक बार बुलाएं। राजकुमार। राजकुमार जी आइए प्लीज स्टेज पर। बस जोरदार तालियां राजकुमार जी के लिए। और जरा अक्षत और इनका अपना चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर भैया और पायल भाभी। अपनी जगह जहाँ खड़े हो जाओ, अपनी जगह पे एक बार। अक्षत जी एक बार, अक्षत जी यहाँ पर है। चंद्रशेखर जी एक बार हाथ लगाओ, अपनी जगह खड़े हो जाओ। कैमरा एक बार फोकस कीजिए चंद्रशेखर जी, आपके हस्बैंड। हाँ देखो, ऐसे जिंदगियाँ छुई जाती हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। हम कौन से बिजनेस में, हम सपनों के बिजनेस में, ड्रीम के बिजनेस में हैं। और ऐसे चंद्रशेखर अक्षत ने किसी व्यक्ति की जिंदगी टच की, ये कितना पवित्र और महान काम है और नेक काम है। थैंक यू। एक बार एक चेयर वहाँ लगा, ये चेयर। आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि पहले शायद आपको उतना भरोसा नहीं हुआ था, और लास्ट FRU में शायद आप थे नहीं थे आप थे। ओके, माइक दीजिए प्लीज़ एक बार। तो अब ये अब कैसा लग रहा है? पहले जो भरोसा नहीं था, अब आपको कैसा लग रहा है? अब आज 40-50 हज़ार की इनकम है, गाड़ी आ गई है, आपकी वाइफ ने एक अच्छा विमेन एम्पावरमेंट का काम किया है, लोगों के लिए प्रेरणा बनी है, खुद ने उन्होंने अच्छा काम किया है। आज कैसा लग रहा है? स्थिति में कितना फ़र्क आ गया? पहले तो मैं बताऊंगा, मुझे पहले इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे चंद्रशेखर प्रजापति जी है, हमारे मित्र रहे हैं और 11th और 12th में हम साथ में पढ़े थे। तो वो एक अदर कंपनी में थे जहाँ आपने कभी नहीं किया? जहाँ वो बोल रहे थे कि हम फॉरेन जाएंगे। मैंने बोला भैया एक आध फोटो पहुँचा दे फिर मैं तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलने को तैयार हूँ। और वेस्टीज, हालांकि मैंने एक बार पहले हमारे किराना दुकान के एक बनिए जी थे, उन्होंने ज्वाइन करा दिया था मुझे, तो लेकिन प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं उनकी जानकारी उनको नहीं थी, तो मेरी आईडी टर्मिनेट हो गई थी। फिर एक दुकान, मोबाइल दुकान पे मैंने एक साबुन देखी, मैंने नाम थोड़ा मेरा दिमाग में था, मैंने लिया और मुझे अच्छी लगी साबुन। फिर मैंने थोड़ा डिस्कस किया कि ये साबुन कैसे, इन्होंने खुद बताया कि ये साबुन कौन से बढ़िया है। फिर मैंने चंद्रशेखर जी को फ़ोन लगाया, मैंने बोला भैया अब बताओ क्या है प्लान, क्या है, कैसे पैसे आते हैं। और ईश्वर से मेरी ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि मेरे जॉब में एकदम तलवार लटक रही थी कि जैसे फाइनेंशियल ईयर मार्च में होता है, अब मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था और मतलब मार्च में लास्ट ही था ये मान के चलो। लेकिन वो डर मेरे को था कि अगर बच्चे भी थे, परिवार हो गया था, और वैसे भी मेरी जॉब लगी थी तब 13,000 रुपये मेरी सैलरी थी, लेकिन वो मेंटलिटी थी घर में कभी किसी की नौकरी नहीं लगी थी, मैं पहला बंदा हूँ जिसकी नौकरी थी, और घर वालों ने पढ़ाया भी इसीलिए था कि पढ़ लिख के बच्चा नौकरी करेगा, तो बस एक रिस्पेक्ट के लिए। भले पिताजी ने बोला था कि बेटा अगर पैसा नहीं पूरे तो घर से ले जाना, लेकिन नौकरी राजा जैसे करना, कभी काले हाथ मत करना। तो आपने नौकरी करते रहे आप, और जब तलवार लटकी तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, तब मैंने, अब तो वही एक ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, अपने नहीं थे, घर से तो अब पूरा सपोर्ट था कि चाहे जब आओ दरवाज़ा खुला है, लेकिन अपने दम पे क्या था, कुछ नहीं था। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, कम से कम 7-8 किलो वेट मेरा कम हो गया था। अच्छा, ये डर मेरे को सता रहा था, ये अपॉर्चुनिटी मैंने अपॉर्चुनिटी ली।
और मेरे साथी जो है कुछ लोग अभी 50 लोग बाहर हैं। सिचुएशन दो तरह की होती है। मैंने दशरथ माझी फिल्म वो नहीं देखी है, लेकिन मुझे समझ में आया कि हम सिचुएशन को या तो कोस ले, सरकारों को वो कर दे कि भैया ये नहीं किया, ऐसा होता तो मेरी बीवी बच जाती, ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने पूरा पहाड़ खोद के और पूरा रास्ता बना दिया, आज पूरी दुनिया जानती है। तो सिचुएशन को हम किस तरीके से हैंडल कर रहे तो हैं। आपके दोस्त, उनको नौकरी से निकाला जा चुका है, उनको नौकरी से अभी भी बाहर है, बाहर है, नौकरी नहीं है। अभी नौकरी नहीं है। और हमारी भी है, तो ऐसी है कि नौकरी है, काम हो रहा है, लेकिन सैलरी नहीं है। ये लेटर आ चुका है अभी 1 महीने पहले, सैलरी नहीं आ रही है। सैलरी नहीं है, काम लेकिन करना पड़ रहा है। अभी कई एक जानकारी मुझे अभी जाके बना के देनी है। अच्छा, काम करना पड़ रहा है, सैलरी हाँ। नहीं आ रही है। जो चल रहा है वो वेस्टीज से ही हो रहा है। वो जो चल रहा है वेस्टिज से। क्या बात। तो मतलब सिचुएशन ऐसी है कि अब क्या बताएं। बहुत कुछ जाना और डिटेल में जानेंगे, अभी थोड़ा समय हमारे पास कम है। हालांकि फैमिली तरफ से अपनी पूरा सपोर्ट है और किसी प्रकार का कोई अब फाइनेंशियल। मुझे इतना बता दीजिए कि अब आप दोनों मिलकर अगले एफआरयू में किस इनकम पर आएंगे स्टेज पर और किस लेवल पर। अभी तो हमारे 4-6 महीने बाद एक और हमारी टीम से गाड़ी आएगी। अच्छा, हाँ, और लगभग हम भाई जी। 10 गाड़ियों का तो कल जैसे कमिटमेंट हो ही गया है तो लगभग 10 गाड़ी का हमारा टारगेट है अगले एफआरयू तक, अगले एफआरयू तक। और इनकम अब 10 गाड़ी आएगी तो उस हिसाब से सब अपने अपने कैलकुलेशन लगा ही लें। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत है, जोरदार। लेडीज़ के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि जो लेडी, हमारा भी 18 सदस्य की ज्वाइंट फैमिली है, तो हम अपने बच्चों को, परिवार को संभाल सकते हैं, हस्बैंड को संभाल सकते हैं, तो क्या हम अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए एक नेटवर्क नहीं संभाल सकते? बहुत बढ़िया। तो आप सभी लेडीज़ कर सकती है। मेरे परिवार में सबसे कम पढ़ी लिखी मैं हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम हमारी है, दोनों की मिलती है वेस्टिज से। थैंक यू सो मच श्याम बर्मन जी।